पर व्यवस्थाएं की गई और कैसा माहौल रहा आज पूरे नूह का? माहौल बिल्कुल ठीक है, शांतिपूर्वक है और व्यवस्था हमने जो है पूरी की हुई है। पुलिस के बल की तैनाती जगह जगह पे की गई है, नाकेबंदी की गई है, चेकिंग भी की जा रही नाकेबंदियों में, ताकि कोई भी शरारती तत्व जो है आ करके यहाँ के सांप्रदायिक तनाव ना पैदा करे, माहौल को खराब ना करे। जलाभिषेक हुआ है, किसी तरह की यात्रा भी निकली है मंदिर में, नलहर मंदिर के बाद? जलाभिषेक तो मंदिर में हर सोमवार को हो रहा है, पिछले सोमवार को भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था और आज भी हो रहा है 4:30 बजे से। जलाभिषेक तो रेगुलर चल रहा है, जलाभिषेक तो कभी रुका ही नहीं है, चल रहा है। बस फर्क इतना है कि हमने जलाभिषेक के लिए सिर्फ जो स्थानीय लोग हैं उनको अलाउ किया है जलाभिषेक के लिए। कितने लोग होंगे मैम, कितने लोग आप लोग की तरफ से ले जाया गया मंदिर में जलाभिषेक के लिए? नहीं, हम देखिए मॉर्निंग 4:30 बजे जलाभिषेक चल रहा है और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, पिछले सोमवार को भी 450-500 लोग जलाभिषेक करके और भंडारे का प्रसाद लेके गए थे, उसके पहले भी गए थे। तो ये तो हर सोमवार को मंदिर में स्थानीय लोगों द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। सुबह जब मैं पहुंची तो 200-250 लोग तो ऑलरेडी जलाभिषेक कर चुके थे, तो जलाभिषेक तो रेगुलर चल रहा है, उसके लिए कोई अलग से परमिशन की जरूरत नहीं है। 144 लागू है, इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। हाँ, धारा 144 लागू है, इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है, बिल्कुल लगाई गई है आज रात तक के लिए। किसी तरह का कोई तनावपूर्ण माहौल आज आपने देखा? नहीं, आज बिल्कुल भी तनावपूर्ण माहौल नहीं है। दोनों तीनों समुदाय, सभी समुदायों का इसमें हमें पूरा सहयोग है। हालांकि बीएचपी से आलोक कुमार जी आए थे, उन्होंने नाराजगी प्रशासन को लेकर जताया कि प्रशासन जो है कंफ्यूज करने का काम कर रहा है, जगह जगह पर उनको रोका गया है, पाबंदियां लगाई गई। देखिए वो क्या बोल रहे हैं ये उनके विचार है, मैं उस पर कोई टिप्पणी देना मेरा उचित नहीं है। मैं इतना जानती हूँ कि पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ और लोगों की धार्मिक इच्छा और भावना को ख्याल रखते हुए जलाभिषेक करवा रहा है। आलोक जी की इच्छा थी, उनके साथ में साधु संतों की इच्छा थी जलाभिषेक करने की, तो उनकी इच्छा का मान सम्मान रखते हुए आज उनको प्रशासन के द्वारा जलाभिषेक के लिए ले जाया गया है। बाहर से और भी कुछ लोग आए नूह और मेवात के अलावा मंदिर दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए? देखिए मैंने आपको बताया सुबह 4:30 बजे से लोग आकर के जलाभिषेक कर रहे हैं, उनको जो है जलाभिषेक करने से किसी ने नहीं रोका है। हाँ, बाहर से बहुत जो मोबिलाइजेशन होता है, ग्रुप मोबिलाइजेशन, और जिनमें सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग पे हमें ये पता चलता है कि ये ग्रुप मोबिलाइजेशन जो है एक भड़काऊ तरीके से किया गया है और ये ग्रुप आकर के यहाँ पे कानून व्यवस्था को खराब कर सकता है, उनको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को कहा गया है कि वो बाहर रोके। किसी को भी आकर के जलाभिषेक या धार्मिक भावना की आड़ लेकर के यहाँ पर कोई भी अप्रिय स्थिति पैदा करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। कब तक इलाके से जो पाबंदियां लगाई गई वो पूरी तरीके से हटा दी जाएगी? आज का दिन है, आखिरी सावन का आखिरी सोमवार है। मुझे पूरा यकीन है कि शाम तक बहुत शांतिप्रिय माहौल में सभी अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार जलाभिषेक जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे और शाम तक सारी परिस्थिति जब सही रहेगी तो सारी पाबंदियां भी हट जाएगी। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लगभग 250 से ऊपर जो है एक्यूज आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किए जा चुके हैं और एसआईटीज हमारी लगी हुई हैं, 4 अलग अलग एसआईटीज हैं। तो इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो फुटेज वगैरह सीसीटीवी है, जो भी और टेक्निकल एविडेंसेस हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जो दंगाई थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ जो पोस्ट हैं उसको लेकर भी मैम एफआईआर हुई हैं, कितनी एफआईआर अब तक हो चुकी है, अरेस्टिंग कितनी हो चुकी है? देखिए एफआईआर का एग्जैक्ट फिगर मेरे पास पूरे हरियाणा का नहीं, पर मैं मान के चल रही कि नूह में 11 से अधिक ही हुई है, 12-13 हुई होंगी। सही आंकड़ा इस वक्त मेरे पास नहीं है और आगे भी होंगी। जो भी कोई भड़काऊ भाषण देगा बिल्कुल उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लीगल कार्रवाई भी होगी, पोस्ट को ब्लॉक भी किया जाएगा, हैंडल को ब्लॉक किया जाएगा। विल डू ऑल द एक्शन।